कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों इस चैनल पे, इस सेशन में। उसी क्रम में हमारे पास आज एक ऐसा भी टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कि एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाने का बात कही जा रही है दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि वाईफाई से नहीं, लाईफाई और एलईडी बल्ब से चलेगा इंटरनेट, 100 गुना तेज होगा इंटरनेट स्पीड। कहा जा रहा है दोस्तों कि अब वाईफाई का इस्तेमाल नहीं होगा, वाईफाई की जगह लाईफाई का इस्तेमाल होगा दोस्तों, जो वाईफाई की तरह होता है लेकिन वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा इसकी इंटरनेट स्पीड ये सुविधा प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। और ये इसमें जो लाईफाई है वो एलईडी बल्ब के सहायता से चलता है दोस्तों, का जो कि एक बेलेमेनिया का एक टेक्नोलॉजी है, बेलेमेनी का टेक्नोलॉजी है दोस्तों। डिफेंस मिनिस्ट्री डायल्स इनटू बेलेमेंस लाईफाई टेक्नोलॉजी टू एड्रेस इंडियन नेवी कम्युनिकेशन डिटेल। इंडियन नेवी कम्युनिकेशन डिटेल्स को एड्रेस करने के लिए डिफेंस मिलिट्री ने बेलेमेनी का लाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का काम सोच रही है, लॉन्च करने का सोच रही है, बात की जा रही है दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नौसेना में संचार चुनौतियों से निपटने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन चैलेंजेस को निपटने के लिए बेलेमेनाइज लाईफाई टेक्नोलॉजी को लागू करने का काम किया गया है दोस्तों। बेलेमेनाइज द्वारा विकसित लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? सुरक्षित एक प्रकार का वायरलेस संचार हेतु प्रकाश का उपयोग करती है, यानी लाइट का उपयोग करके एक तरह का वायरलेस एक कम्युनिकेशन डिवाइस है दोस्तों, जो लाइट का इस्तेमाल करती है दोस्तों। इसे भारत की आइडेक्स पहल के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय से परमिटेड किया गया, अनुदान प्राप्त हुआ है दोस्तों। भारतीय नौसेना में बेलेमेनाइज लाईफाई टेक्नोलॉजी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना के लिए वायरलेस संचार को मजबूत करना है, एक तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। कठिन वातावरण, हार्श जो एनवायरनमेंट है, उसमें अद्वितीय संचार चुनौतियों का भी समाधान करने का काम किया जाएगा दोस्तों। आइडेक्स पहल पर एक नज़र डालते हैं। क्या है आइडेक्स पहल? इसको हम एक बार बात करने का काम करते हैं दोस्तों। भारत के रक्षा क्षेत्र में, यानी डिफेंस एरिया में नवाचार यानी इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हेतु आइडेक्स को डिजाइन करने का काम किया गया है दोस्तों, यानी कि रक्षा क्षेत्र में ताकि इनोवेशन लाया जा सके उसके लिए आइडेक्स को डिजाइन किया गया है। यह पहल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी राष्ट्रीय रणनीतियों के साथ संरेखित करने का काम किया गया है दोस्तों। क्या होता है लाईफाई, जिसको हम बोलते हैं लाइट फिडेलिटी? लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, आप इसके बारे में बात करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें साफ साफ देखिए एलईडी बल्ब से, एलईडी लैंप से की मदद से ये पूरी तरीके से काम करता है दोस्तों। यहाँ से डाटा रिसीव करता है। लाईफाई क्या है? एक तरीके से लाइट फिडेलिटी जिसको कहते हैं, एक पारंपरिक जो वाईफाई की तुलना में 100 गुना अधिक तेजी से इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकता है दोस्तों। लाईफाई की गति 1 गीगावाट, अधिकतम 224 गीगावाट इसकी स्पीड हो सकती है दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी स्पीड है, जो बहुत ज़्यादा है। लाईफाई तकनीक के लिए एक प्रकाश स्रोत जैसे कि एक मानक एलईडी बल्ब की जरूरत पड़ती है, एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ता है और एक फोटो डिटेक्टर की आवश्यकता होती है दोस्तों। यह बाइनरी डेटा को इनकोड करने के लिए एलईडी लाइट को मॉड्यूलेट करके संचालित करने का काम करता है दोस्तों। इसे फिर फोटोडियोड द्वारा प्राप्त, ये इसका प्रोसेस आप देख लीजिए क्या करता है। यह बाइनरी डेटा को इनकोड करता है, इनकोड करने के लिए बाइनरी डेटा को इनकोड करने के लिए एलईडी लाइट को मॉड्यूलेट करके संचालित करता है दोस्तों। इसे फिर फोटोडियोड द्वारा प्राप्त और डिकोड किया जाता है ताकि विजिबल लाइट संचार के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा को संचालित किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके दोस्तों। लाईफाई तकनीक का भारतीय नौसेना से क्या लाभ मिलेगा दोस्तों? अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। उन्नत डेटा ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी कि एक तरीके से हाई क्वालिटी डेटा का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा दोस्तों। वास्तविक समय संचार और डेटा स्थानांतरण हेतु आवश्यक उच्च गति कनेक्शन प्रदान की जाएगी, यानी कि जो वास्तविक समय संचार है और डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है
और जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, उसके लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड पे डेटा को या फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की सुविधा मिलेगी। रेडियो आवृत्तियों की तुलना में व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा, यानी कि जहाँ रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी नहीं जाती वहाँ ये जाने का काम भी करेगा दोस्तों। जैसे क्षेत्र में वैसे क्षेत्र जहाँ रेडियो काम नहीं करती, जहाँ रेडियो का स्पेक्ट्रम नहीं पहुँचता है, वहाँ पे ये पहुँचने का काम करेगा दोस्तों, यानी कि एक रेडियो के जो कमियां हैं उसको भी खत्म करने का प्रयास करेगा। इससे क्या क्या सुरक्षा हो सकता है? भौतिक अवरोध की स्थिति समाप्त हो सकती है, यानी कहीं हमें जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। परिरक्षित या फिर भूमिगत क्षेत्रों में भी डाटा संचरण सुनिश्चित करता है, जहाँ रेडियो आवृत्ति सिग्नल प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ की भी कमियों को ये दूर करने का काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रतिरक्षित इलेक्ट्रॉनिक बार फेयर इन्वायरमेंट में सुरक्षित संचार भी बनाए रखने का काम करेगा दोस्तों। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में भी ये अपना काम को दिखाने का काम करेगा, अपना काम को संचालित करने का काम करेगा दोस्तों। कार्यकारी कुशलता क्या है, आइए इस पर हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान अब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ढंग से दोस्तों। महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान निर्बाध संचार और समन्वय को सक्षम बनाता है। इससे समग्र परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है दोस्तों। यानी कि जो महत्वपूर्ण मिशन होते हैं, इंपॉर्टेंट मिशन जो आर्मियों का होता है दोस्तों, उस स्थिति में जो वैसे संचार जहाँ परेशानी होती है, जहाँ कम्युनिकेशन को दिक्कत आता है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आता है, कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आता है, वैसे जगह को ये सक्षम बनाने का काम करता है। इससे समग्र जो परिचालन है, एक तरीके टोटल जो कम्युनिकेशन है उसमें उसका टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में ये सहयोग करेगा दोस्तों। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का भी काम करेगा दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हम सभी लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।